आज का जो विषय है वह है कि मन की ज्योतिषमती जो प्रवृत्ति है उसमें संयम करने से दूर स्थित वस्तु का ज्ञान हो जाता है। और दूसरा जो विषय है सूर्य में संयम करने से लोक लोकांतरों का ज्ञान हो जाता है। ये जो है दो विषय हमारा आज का मुख्य विषय है। ये विभूतिपाद में जो विभूतियां हैं यह कितनी सत्य हो पाएंगी, यह तो हमारे अभ्यास और धारणा ध्यान समाधि के पश्चात ही पता चलेगा। बहुत लोग जो है इस विभूतियों पे अभ्यास कर रहे हैं और कुछ प्रयास करने की सोच रहे हैं, तो जब तक इसको अच्छी तरह से इस सिद्धांत को आप अपने जीवन में नहीं बैठा पाते हैं तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके सिद्धांत को समझिए, इसके ज्ञान को समझिए, उसके बाद प्रयोगात्मक रूप में लाने में आसानी हो जाती है। तो चलिए हम चलते हैं विभूतिपाद का 25वां सूत्र। प्रवृत्त्या लोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्ति, आलोक और न्यासात तीन शब्द हैं। प्रकृति, आलोक और न्यासात यानी कि मन की प्रवृत्ति मतलब मन की, आलोक मतलब ज्योतिषमती, न्यासात पर प्रवृत्ति के प्रकाश को संयम द्वारा लगाने से। इसमें कह रहे हैं कि मन की ज्योतिषमती प्रवृत्ति के प्रकाश को संयम द्वारा लगाने से, आगे कह रहे हैं कि सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, सूक्ष्म ढकी हुई दूर स्थित वस्तुओं का ज्ञान होता है। इस शब्द का अर्थ ये है, इस सूत्र के शब्दों का अर्थ। इसको पूरी तरह से अगर जानना चाहते हैं तो ऐसा यह हो सकता है, ये ऐसे बनेगा यह कि मन की, पूरे शब्दों को मिला देते हैं हम, मन की ज्योतिषमती प्रवृत्ति के प्रकाश में संयम द्वारा, प्रकाश को संयम द्वारा लगाने से सूक्ष्म ढकी हुई दूर स्थित वस्तुओं का ज्ञान होता है। यह किसके द्वारा होता है? यह ज्योतिषमती, मन की जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति है उस पे जब हम ध्यान को लगाते हैं तो यह हमें प्राप्त होता है, तो हमें ये सिद्धि प्राप्त होती है। अब देखिए, आप लोग ये पढ़े होंगे योग दर्शन में एक विषय आया था पहले पाद के 36वें सूत्र में, विशोका व ज्योतिषमती। पहले सूत्र में आया था, तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था ज्योतिषमती जो प्रवृत्ति होती है 36वें सूत्र में, वह मन की एक प्रवृत्ति का नाम है। ज्योतिषमती जो प्रवृत्ति है वह मन की प्रवृत्ति का एक नाम है। उसी को ज्योतिषमती प्रवृत्ति के नाम से कहा गया है। ज्योतिषमती जो प्रवृत्ति है उसको ज्योतिषमती प्रवृत्ति कहा गया है, जो मन की एक प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति का जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश को योगी उसमें संयम करने से, ठीक है, उसमें संयम करने से जो है योगी क्या करता है कि सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई वस्तु हो या ढकी हुई हो या जमीन में दबी हुई हो या दीवार घर में कैद हो, तो उस तरह की वस्तु को वो क्या करता है कि या दूर देश में स्थित हो, या कोई वस्तु जो हो वह दूर देश में स्थित हो, तो उसको भी योगी क्या करता है, इसमें जो मन के जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति है जब उसमें संयम करता है तो दूर स्थित वस्तु को भी जान लेता है कि वह कहाँ पे है, किस जगह पे स्थित है। आप लोगों ने सुना होगा कि कोई बाबा है जो ऐसा बता देते हैं कि आप कहाँ पे बैठे थे, आपके घर में कुछ गहने खो गए हैं। लोग ऐसे जगह जाते हैं, कई जगहों पे देखने सुनने को मिलता है कि कहीं पे लोगों के सोना चांदी खो जाते हैं तो किसी बाबा के यहाँ जाते हैं
तो वो बाबा बताते हैं कि आपके घर में इस जगह पे यहाँ पे रखा हुआ है, या कुछ कहीं पे ऐसे बता देते हैं कि ये वस्तु जो है फलां आदमी ने ये इस दिन इस समय जो है वहाँ से उठा लिया है, ले लिया। तो ये मन की जो है ज्योतिषमती जो प्रवृत्ति है उस पे संयम करने से यह विभूति प्राप्त होती है। आप भी मन के ज्योतिषमती जो प्रकाश है उस पे संयम करेंगे तो आपको भी दूर स्थित वस्तु जो है या ढकी हुई वस्तु हो उसका ज्ञान होने लगता है, उसका ज्ञान हो जाता है। यह जानते हैं किससे होता है? यह तब होता है जब मन की मन का जब सत्व गुण बढ़ता है, सात्विक प्रवृत्ति जब बढ़ जाती है। गुणों में रजोगुण और तमोगुण गौण हो जाते हैं और सत्व गुण का प्रभाव ज़्यादा बन जाता है, तब यह ज्योतिषमती जो प्रवृत्ति है तब जाकर के वह योगी को प्राप्त होती है। अब मैंने हठपट दीपिका में भी कल आप लोगों को बताया था कि जो सात्विक, राजसिक और तामसिक जो गुण हैं, इन गुणों से व्यक्ति जीवन पर्यंत प्रभावित रहता है। और इसके बारे में ये भी बताया था कि हमारे खाने को कैसे प्रभावित करता है। जो हम पथ्य अपथ्य लेते हैं तो वह पथ्य अपथ्य भोजन, हमारे आहार जो है, हमारे गुणों को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में भी हमने कल चर्चा किया था। तो किस तरह से जो सत्व रज तम हैं वह कैसे प्रभावित करते हैं हमको, किस तरह से हमको साधना के क्षेत्र में रोक देते हैं तम और रज, यह आहार के कारण ही हम जो है सत्व गुण के तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये जो है यह सत्व गुण जो प्रकाशशील है, तभी यह इसी को जो है जो सत्व गुण प्रकाशशील है, यही इसी को ज्योतिषमती प्रवृत्ति भी कहते हैं। यानी कि जब कोई साधक या योगी जब योग की साधना करता है, तब जब उसका सत्व गुण बढ़ता है तभी वह प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है ना? वह तब दिखाई देता है जब वह साधना करता है, धारणा ध्यान समाधि लगाता है, तब वह दिखाई देता है। या फिर लंबे समय से करता चला आ रहा है, या कोई तुरंत है कि मैं मन के ज्योतिषमती में ध्यान कर लूँगा और मुझे सूक्ष्म विषयों का, ढकी हुई विषयों का, वस्तुओं का, दूर स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको धारणा ध्यान समाधि यानी कि संयम करना पड़ेगा, मन की ज्योतिषमती प्रवृत्ति पे ध्यान करना पड़ेगा। यानी कि साधारण रूप से अगर समझें तो मन के सात्विक प्रवृत्ति को पर ध्यान करिए। ठीक है? राजसिक प्रवृत्ति को तो मालूम है आपको, चंचलता उसमें ज़्यादा रहती। तामसिक प्रवृत्ति में जो होती है वह मन उसमें तंद्रा में आता है, नींद में आता है, आलस्य में रहता है। तो ये जो है राजसिक तामसिक प्रवृत्तियां हैं। सात्विक प्रवृत्तियों में जो है मन होता है वह परमात्मा की तरफ उन्मुख होता है, अच्छा चीज सोचता है, अच्छे विचार आते हैं। तो कहते हैं महर्षि पतंजलि कि सात्विक प्रवृत्ति में ध्यान, धारणा ध्यान समाधि लगाओ, तो वही मन की जो है ज्योतिषमती प्रवृत्ति कहा गया है कि वही प्रकाश करती है, मन में वही प्रकाश उत्पन्न करती है, वह प्रकाशशील होती है। जीवात्मा जो है उसमें जब चित्त को एकाग्र करता है तो वह अपने आत्मा के स्वरूप का भी साक्षात्कार करता है और अन्य सूक्ष्म विषयों का भी साक्षात्कार कर लेता है। वो यहाँ से बैठे हुए, मान लीजिए कि आप लोग अलग अलग राज्यों से हैं, तो वहाँ पे आप लोग अवस्था में हैं, कैसे हैं, वो सब देख लेता है बैठे बैठे। आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, आप सो रहे हैं कि पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वो सब देख लेता है। वो सारी चीजें जो है योगी जो है देख लेता है, संयम करता है। किस पे? किसी के जो है मन के सात्विक, चित्त के सात्विक गुण पे। साधारण रूप में इसको समझिए तो ये है, गुण ही गुण में वर्तते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात गीता में भी कही है। तो गुण ही गुण अपने में वर्तते हैं, क्योंकि गुण जैसा रहेगा वैसा ही आपका चरित्र होता है, वैसा ही आप व्यवहार करते हो, वैसा ही आप लोगों के सामने पेश आते हैं। तो गुण ही गुण में वर्तता रहता है। और गुणों के कारण जो है प्रकृति जो है
हर गुण के कारण हर व्यक्ति जो है प्रभावित रहता है। गुणों के कारण ही व्यक्ति जो है एक दूसरे से जुड़ा रहता है। गुणों के कारण ही व्यक्ति अपने जो आत्मा है उसका साक्षात्कार नहीं कर पाता है। चित्त की भूमियों में आप लोग इसको समझे होंगे, जो चित्त की जो 3 भूमियां थीं, इसी में साधारण मनुष्य रहता है। और एकाग्र की अवस्था में तो वो पहुंचता है जब जिसका सात्विकता को प्राप्त हो जाता है, यानी कि ज्योतिषमती जो प्रवृत्ति है मन की वह उसे प्राप्त हो जाती है, सात्विक गुण उसका बढ़ जाता है। तो उसमें ध्यान करने के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर उसमें कोई संयम करता है तो अपने जो चित्त है वो चित्त से सूक्ष्म विषय और उसकी वृत्तियों को जानने में सफल हो जाता है। और उसमें यह भी देख लेता है कि दूर से स्थित अभी यहाँ पे खड़ा है और तुरंत बता देता है कि जमीन के अंदर क्या है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे योगी मिलते हैं जो ऐसा भविष्यवाणी कर देते हैं कि इस जमीन के अंदर बहुत से सोना चांदी है, बहुत से ऐसे खनिज लवण हैं, बहुत यहाँ पे तेल है, यहाँ पे कच्चे तेल है, यहाँ पे पेट्रोल है, यहाँ पे डीजल है, यहाँ पे ईंधन, ऐसे बताते हैं। या कभी कभी ये बता देते हैं कि जिस घर में आप रह रहे हैं इस घर में कोई मरा हुआ व्यक्ति है और उसका कंकाल यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये योगी देख लेता है इस तरह का। जब आप जो है मन की सात्विक प्रवृत्ति में जब ध्यान लगाते हैं तब वो चीज़ दिखाई देता है कि दूर स्थित या दबी हुई वस्तु को, ढकी हुई वस्तु को, या कोई दीवार में छिपा रखा है, तो साधारण मनुष्य ये चीज़ नहीं देख सकता है। परंतु वो योगी जो होता है वो संयम करके वो देख लेता है कि ये चीज़ कहाँ पे है, कैसे है। जैसे कि ये बात जो है महर्षि जो वाल्मीकि थे उनको भली प्रकार ज्ञात थी। महर्षि वाल्मीकि जो इस सिद्धि में सिद्धस्थ थे, मन की ये ज्योतिषमती प्रवृत्ति को उन्होंने सिद्ध कर लिया था। और वह जो है अपने आश्रम में बैठे बैठे ही राम की जीवन की कथा को देखते थे और देख करके जो जो घटनाएं घटित होती थी उसको रामायण के रूप में रचित कर रहे थे। वाल्मीकि जो है वह इस सिद्धि को प्राप्त किए थे, उसका एक उदाहरण आप लोगों को दे रहे हैं। अपने आश्रम में बैठे रहते थे परंतु वो देखा करते थे कि भगवान राम के समकालीन नहीं थे वाल्मीकि जी, और उनको सब पता था और लिखने का लिखते रहते थे भगवान राम के चरित्र को, एक एक घटना को, एक एक दृश्य को, एक एक उसमें वृतांत को उसमें लिखे हुए हैं वाल्मीकि जी ने। कभी आप पढ़िए तो तब आपको पता चलेगा अंतर ध्यान, मतलब वह अपने ध्यान में जाकर के कहते हैं कि लिखा करते थे। वह देखने नहीं जाते थे, या राम के कोई दूत उनको आकर के नहीं कहता था कि राम के यहाँ आज ऐसा कोई घटना हुआ। ना ही उस समय कोई पत्रकार थे, दूत ही पत्रकार हुआ करते थे। परंतु वाल्मीकि के पास कोई दूत थोड़ी आता था बताने के लिए, ऐसा नहीं था। और ना ही वाल्मीकि जो है उनके दरबार के कोई कवि थे, या ना ही उनके दरबार के कोई ऐसा उनके राज्य में रहने वाला कोई ऋषि था या पुरोहित था या कोई पंडित था या चारण था। ऐसा कोई लाभ के पद पे नहीं थे और ना ही उनसे कोई संपर्क था। ठीक है, तो ये बातें मिलती है कि भगवान राम अयोध्या में रहते थे, वाल्मीकि जो है चित्रकूट आदि आश्रमों की तरफ रहा करते थे। बहुत जगहों पे बताया जाता है कि वाल्मीकि के आश्रम है, कहीं कहीं पे नासिक में बताया जाता है, कहीं कहीं पे अलग अलग जगहों पे भगवान वाल्मीकि के आश्रम बताए जाते हैं। तो अलग अलग जगहों पे उनके आश्रम बताए जाते हैं, परंतु ये कन्फर्म नहीं हो पाता है। तो ये चीज उनको कैसे ज्ञात होगी, एक दूत भी कैसे एक दिन में आकर। इसलिए जो है वाल्मीकि जो है उनको यह सिद्धि प्राप्त थी कि दूर स्थित वस्तु को, घटना, वस्तु, पदार्थ को, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को वो ग्रहण कर लेते थे और देख करके उसको अपने पुस्तक में लिख देते थे। तो ये है मन की ज्योतिषमती जो है प्रवृत्ति, जिसपे आप भी अगर संयम करते हैं, आप भी अगर ध्यान करते हैं, तो आप भी इस तरह के जो विभूतियां हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में भी बहुत ऐसे देखने को मिलता है कि जो आजकल के योगी हैं वो भी बहुत सी चीज़ें जानते हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें जानते हैं जिससे कि दूर स्थित वस्तु के बारे में जान जाते हैं। या आजकल के वैज्ञानिक भी बहुत ऐसे अनुमान, मिट्टी को देख करके उसमें
प्रत्यक्ष रूप से धारणा करके वो भी देख लेते हैं कि इस जगह पे, इस मिट्टी में जो है, मिट्टी के गुण कर्म स्वभाव को देख करके वो भी पता लगा लेते हैं कि इस जगह पे तेल है, इस जगह पे खनिज पदार्थ है, इस जगह पे सोना चांदी है। या बहुत से ऐसे साधु भी हैं जो ये चीज़ को बता देते हैं। और साधु जो सन्यासी हैं, जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, वह जो है किसी ऋषि मुनि के तपस्थली को भी पहचान जाते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, आप लोग जहाँ भी जाते होंगे तो कहीं कहीं पे कोई कोई विशेष स्थान रहता है, पहाड़ क्षेत्र में या कहीं अन्य क्षेत्र में, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि ये विश्वामित्र की तपस्थली है, ये लिखा रहता है कि ये महर्षि भारद्वाज की तपस्थली है, ये लिखा रहता है कि कणाद की तपस्थली है। तो इसलिए कि उस समय के योगी जो थे, इस समय के जो योगी हैं या प्राचीन काल के जो योगी रहे होंगे, उन्होंने अपने इस विभूति के द्वारा जो है ये पता कर लिए होंगे कि यहाँ पे फला नाम के ऋषि ने यहाँ पे तप किया था। और वह वहाँ पे कुछ ऐसे मंदिर बना देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें स्थापित कर देते हैं कि जिससे आने वाले समय में जो लोग हैं वह यह जान पाएँ कि यहाँ पे किसी ऋषि और मुनि ने तपस्या किया है। आप किसी ऋषि मुनि के तपस्थली पे जाइएगा, देखिएगा वहाँ का ऑरा और वहाँ की जो मन को भाने वाली जो दृश्य होंगे वह अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे को प्रभावित करते हैं और खींचते हैं कि यहाँ पे किसी व्यक्ति ने, किसी साधक ने जो है साधना किया है। हिमालय में चले जाइए, बहुत से ऐसे तपस्थली जहाँ पे योगियों ने तप किया है, परंतु आप जाएंगे तो आप एक केवल पर्यटक की तरह घूम करके चले आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई ऋषि ने तप किया था, तपस्या किया था और सिद्धियों को प्राप्त किया था, समाधि को प्राप्त किया था। परंतु वह योगी के जो कोटि का होता है, कोई योगी होता है, तो उस स्थान को देखते ही उसमें धारणा ध्यान समाधि लगा करके तुरंत देख लेता है कि यहाँ पे फला नाम के ऋषि ने यज्ञ किया था, यहाँ पे मतलब कि साधना किया था। और वह जो है उस ऋषि के प्रभाव से वहाँ का जो एक औरा बन जाता है, एक वायुमंडलीय जो है औरा बन जाता है, उसमें बैठ करके तप करने में, साधना करने में विघ्न बाधाएं नहीं आती। बहुत ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे आप बैठे तो तमाम तरह की विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं, तमाम तरह के लोग आकर के वहाँ पे आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो इस तरह से आप इसमें धारणा ध्यान समाधि लगा करके आप मन के ज्योतिषमती प्रवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये विशेष ध्यान रखिएगा कि इसमें एक बात कही गई कि सात्विक सत्वगुण को जब बनाए रखने के लिए आपको सतत अभ्यास करना पड़ेगा, आहार विहार का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी सात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, नहीं तो नहीं बढ़ती है। और सात्विक प्रवृत्ति जब बनती है तभी ज्योतिषमती जो है प्रवृत्ति मन की हमें प्राप्त भी होती है। और जब मन की ज्योतिषमती जब प्राप्त हो जाती है तब जाकर के उसमें संयम करने से जो है योगी को ये विभूति प्राप्त होती है। फिर अगला जो सूत्र है, 26वां सूत्र है, उसमें महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, यानी कि भुवन ज्ञानम मतलब भुवन यानी कि लोकांतरों का ज्ञान होता है। सूर्य मतलब सूर्य में, संयमात मतलब संयम करने से। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि इस भौतिक सूर्य में संयम करने से लोकांतरों का ज्ञान होता है। सूर्य आदि में संयम करने से क्या होता है? लोकांतरों का ज्ञान होता है। सूर्य में संयम करने से बहुत से लोक हैं पृथ्वी पे, कितने लोग हैं? हजारों लोग हैं। आपको हमको पता नहीं है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि कितने तरह के लोग हैं। हमें ये जानकारी ही नहीं, हमें किसी ने बताया ही नहीं। संसार वैसे कहते हैं कि 7 लोक हैं नीचे, जैसे कि कहते हैं कि 7 लोक हैं। बोली बात में ऐसे बोलते बोलते लोग बोलते हैं कि 7 लोक हैं। कोई 14 लोग बोलता है, कोई 15 लोग बोलता है। इस तरह से लोक की बात कहे हैं। व्यास जी ने भी इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है कि कितने तरह के लोक हैं। तो उन्होंने कहा है कि नीचे से जो नरक से लेके मेरु पृष्ठ पर पर्यंत जो भूलोक है उसको भूलोक कहते हैं। नरक लोक से लेकर के मेरु पृष्ठ,
तक जो लोक है उसको भूलोक कहते हैं। और कहते हैं कि मेरु पृष्ठ से लेकर ध्रुव पर्यंत ग्रह, नक्षत्र, तारायुक्त विचित्र जो अंतरिक्ष हैं उनको अंतरिक्ष लोक हैं। उसके पश्चात स्वलोक कहा जाता है। स्वलोक के बाद पुनः पांच प्रकार का महेंद्र नामक तृतीय लोक है। ठीक है। चौथा प्रजापत्य नामक लोक नाम का जो महलोक है वह उसे महलोक कहा गया है। आगे 3 प्रकार का जो लोक बताया है उसे ब्रह्मलोक कहा गया है। और उसके बाद जो है जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक आदि का नाम ऐसे आता है। ये व्यास जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये व्यास भाष्य में लिखा हुआ है कि इस तरह के लोक हैं। नीचे ऊपर स्थित घन, सलील, मैं व्यास भाष्य से ही पढ़ रहा हूँ। अनल, आकाश, अंधकार में स्थित क्रमशः महाकाल, अम्बरीश, रौरव, महारौरव, कालसूत्र, अंधतामिश्र 6 महानरक भूमियां हैं। ऐसे कह रहे हैं कि इस तरह के महानरक भूमियां हैं। और कह रहे हैं कि जहाँ अनेक प्रकार के मनुष्य रहते हैं और अनेक प्रकार के प्राणी जीव जगत उसमें रहते हैं। और इस तरह से कोई सूर्य में धारणा ध्यान समाधि लगाता है तो 7 लोकों का ज्ञान होता है जो पृथ्वी पर्यंत हमें, जिसमें जीवन और मृत्यु होता रहता है, जिसमें जीव रहते हैं। ब्रह्मांड में भी ऐसे बहुत से तारे, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं जो आपको दिखाई देते हैं। उसमें भी बहुत ही लोग ऐसे हैं जिसपे जीवन है, जिसपे हमारे जैसे प्राणी हैं, हमारे जैसे लोग रहते हैं। वहाँ पे भी वेद वेदांग आदि का ज्ञान होता है। वहाँ पे भी लोग शास्त्र आदि का अध्ययन करते हैं। वहाँ पे भी गुरु विद्या देते हैं। वहाँ पे भी शिक्षा का प्रावधान है। तो हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, पर उस लोगों को देखने का जो विभूति मिलती है, जो हमें सिद्धियाँ मिलती है, वह सूर्य में धारणा करने से मिलती है। बहुत से योगी तो ये कहते हैं कि सूर्य स्वर में धारणा करो, परंतु ये बात जमती नहीं है। ये क्योंकि सूर्य नाड़ी में अगर ध्यान करते हैं, धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, तो उससे हमें लोकांतरों का ज्ञान नहीं होगा। बहुत लोग योगी ऐसे लिखे हुए हैं, मतलब कि अपने इस सूत्र की व्याख्या में। मैंने बहुत से योगियों के व्याख्याकारों की पुस्तक पढ़ा और इसके बारे में मैंने विश्लेषण करने का प्रयास किया, परंतु ये बात सटीक नहीं जचती है। क्योंकि यहाँ पे जो है उन्होंने सीधे इस सूत्र में कहा है कि भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, यानी कि जब भुवन की बात कह रहे हैं, लोकांतरों की जब बात कहते हैं, तो वो सूर्य में ही संयम करने से होगा। क्योंकि देखिए, ये सूर्य केवल एक ही सूर्य नहीं है। कहा जाता है कि सूर्य की तरह बहुत से सूर्य हैं। ये तो केवल पृथ्वी और चंद्रमा को प्रकाशित कर रहा है, या अन्य जो इसके संपर्क में 9 ग्रह आते हैं उनको प्रकाशित करता है। ये जो सूर्य है, जो हम लोग सूर्य को देखते हैं, इससे कहते हैं कि 1000 सूर्य हैं भगवान की सृष्टि में। अभी हमको पता ही नहीं, आकाशगंगा इतनी बड़ी है। जो भूगोल के छात्र होंगे, जो ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, उनको पता होगा ये सारी चीजें। कि हम तो अभी जो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हम लोगों तो बहुत अभी अल्प ज्ञानी है, हमें तो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। सूर्य जैसे हजारों सूर्य कहते हैं कि हैं, और उनके परिधि में कई तरह के ग्रह घूमा करते हैं। पृथ्वी जैसे बोलते हैं कि बहुत से ग्रह हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि पृथ्वी, हम ये समझते हैं कि केवल पृथ्वी लोक ही है। ऐसा नहीं है, हजारों लोक हैं। पृथ्वी जैसे बहुत से लोक हैं और सूर्य जैसे बहुत से सूर्य हैं। हमें ये पता नहीं है। हमें तो बस पता है कि जिस सृष्टि में रह रहे हैं यही बस एक सूर्य है और यही चंद्रमा है, मंगल आदि शुक्र ग्रह नक्षत्र जो है बस यही हैं। इसके आगे और कोई सूर्य ग्रह, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि केवल चंद्रमा सूर्य की परिधि में जो तारे हैं उनको बस आप केवल जानते हो, परंतु इस तरह के हजारों सूर्य कहते हैं कि हैं, जिनका प्रकाश अन्य जो ग्रह हैं, जो पृथ्वियां हैं, जो मंगल ग्रह हैं, इस तरह के जो नाम दिए हुए हैं, उन ग्रहों के नाम जो दूसरे लोक के लोग हैं वो लोग देते हैं।
यहाँ पे तो सब लोगों की बात कही गई है पृथ्वी आदि लोग को लेकर के, परंतु उससे आगे जो हजार सूर्य की इस समय जो वैज्ञानिक बात कह रहे हैं, वैज्ञानिक ये बात कहते हैं कि हमें तो केवल एक ही बात पता है कि सूर्य है, परंतु एक सूर्य की बात आप करते हैं, परंतु इस तरह के बहुत से सूर्य हैं। पुराणवादी में आता है कि 18 लोक हैं, 18 लोक हैं, 18 तरह के सूर्य, 18 तरह की पृथ्वियां हैं। हमें तो बहुत अल्प ज्ञान है, हमें तो बस यही ज्ञान है कि बस अब हम मर जाएंगे इस पृथ्वी से तो घर द्वार हम बना लिए हैं, फिर हमारा कौन भोगेगा। हमने इतना ज़मीन खरीद लिया है, इतने खेत ले लिया है, यहाँ पर इतने फार्म हाउस बना लिए हैं, कौन भोगेगा, ये तो दूसरा ही भोगेगा। फिर व्यक्ति सोचता है ये तो मेरे हाथ आने वाली चीज़ नहीं है, फिर उसको बड़ा ही चिंता होता है। आज देखिए मैंने न्यूज में पढ़ा कि खड़े खड़े लोग मर जा रहे हैं, खाते खाते ही मर जा रहे हैं, बैठे बैठे ही मर जा रहे हैं लोग। वो ओमिक्रॉन अभी आया नहीं कि लोग ऐसे ही धड़ाम धड़ाम गिर के मर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से लोग जो है अपने जीवन की सार्थकता को नहीं समझते, जीवन की सार्थकता पे अपने आप को उस कसौटी पे नहीं जीते हैं जिस कसौटी पे जीना चाहिए। जीवन को व्यर्थ के व्यवहारों में, जीवन को व्यर्थ के जो एक केवल सपना है, उस सपने को प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए ही पूरे अपने जीवन को खपा देते हैं। एक व्यक्ति मुझे कुछ दिन पहले मिला, उसके 3-4 फार्म हाउस हैं, खेत हैं, जिसपे कहीं पे 50 एकड़ की ज़मीन है, कहीं पे 70 एकड़ की ज़मीन है, कहीं पे 201 एकड़ की ज़मीन है, कहीं पे 150 एकड़ की ज़मीन है। इस तरह से उसके 4 फार्म हाउस हैं, और वह व्यक्ति अपने घर में एक ही है, अपने माँ बाप का एक ही है, और इतना मोटा है कि उसके शरीर का जो वजन है 95 kg है। और जब इतनी हम तो इतना बात कर लेते हैं, परंतु वो जब इतनी बात कर लेता है तो उसके जैसे लगता है कि दौड़ के आ रहा है, कहीं से चल के आ रहा है। तो मेरी उससे एक दिन मुलाकात हुई, वह योग करने के लिए आया, तो बोला कि मैं क्या ठीक हो पाऊंगा क्या, मैंने बहुत डॉक्टरों के पास गया, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जा करके चेक करा के चला आया, परंतु क्या मेरा जीवन आगे चल पाएगा क्या। मैंने कहा कि थोड़ा जीवन के बारे में इतना क्यों आप सोच रहे हैं। तो वह यह बोले कि मेरा इतना फार्म हाउस है, मेरा इतना संपत्ति है, मेरे पास इतना धन दौलत है, मेरे माता पिता ने इतना बनाया है मेरे लिए, कि मैं क्या मर जाऊंगा क्या। तो बड़ा पहले तो खूब रोया वो व्यक्ति, खूब रोने लगा भावुक होकर के। तो मैंने कहा कि भाई ये जीवन है, यहाँ पे कुछ भी लेकर के नहीं जाया जाता है, यहाँ पे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। तो बोला कि मेरा इतना है, मेरा इतना खेत है, मैंने इतनी व्यवस्थाएं बना रखी है खेतों में, मैं इतने फार्म हाउस पे इतनी रहने के लिए व्यवस्थाएं बना रखी है, एसी लगा रखा है, फार्म हाउस पे भी एसी लगा रखा है उस बंदे ने। बोला कि मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं। तो मैंने उसे पूछा कि आप अपने अभी स्वास्थ्य पे ध्यान दे लो, और अभी आप तब इनको, आप जितने फार्म हाउस हैं, आपके घर हैं, गाड़ियां हैं, उनको आप भोग पाओगे। अभी उस व्यक्ति की स्थिति ये है कि इस चिंता में है कि मैं मर जाऊंगा। मैंने उसकी 1-2 बार काउंसलिंग किया, तो वो उसके बार बार इसके मन में यही आ रहा है कि अब मैं बचूंगा नहीं। उसके जो घर वाले हैं वो बहुत बड़े चिंतित हैं, क्योंकि उसके माँ बाप भी उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं। एक ही लड़का है, और लड़के की भी शादी हुई है मगर बच्चे नहीं हुए। तो ये स्थिति है। लोग जो है जब इकट्ठा कर लेते हैं, इनको जो बना लेते हैं, जब मरने की स्थिति आती है तब उनको बड़ा ही दुख होता है कि मेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तो ये जीवन है, जीवन को ये जो जीवन मिला है, तो जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि कल छोड़ करके जाना है। एक गाना आता है कि एक घर एक किराए का घर है, ये जो शरीर है वह किराए का घर है, एक दिन इसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो जीवन में ये जरूर ध्यान रखिए कि हम जो जी रहे हैं, जो घर में जी रहे हैं, इस शरीर में जी रहे हैं,
तो लोग घर को बनाने के लिए ऐसे ऐसे यत्न लगाते हैं, पूरा जीवन उसी में, पूरा समय उसी में खपाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि जिसको हम पूरा बनाने के लिए समय देते हैं, अपना पूरा दिन खपा देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, उसको और इस शरीर को भी छोड़ के जाना होता है। लोग इस तरह से जीते हैं कि लगता है कि वह युगों युगों तक बने रहेंगे और कभी किसी से प्रेम भाव नहीं रखते हैं, कभी किसी से व्यवहार नहीं रखते हैं, कभी किसी से अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, कभी किसी से अहंकार में रहते हैं कि मैं तो इससे बड़ा हूँ, मैं तो इससे छोटा हूँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों बोलूँ। जीवन इतना लंबा नहीं है आप और हम ये समझते हैं कि जीवन बहुत लंबा है और मैं इसको दिखा दूंगा, उसको मैं दिखा दूंगा, तो कोई भी व्यक्ति 60 साल से ऊपर नहीं जीने वाला। और लगभग सभी लोगों ने आधा से अधिक जीवन जी लिया। बचा कुचा जो है 10-5 साल है। 10 साल किसी के पास है, किसी के पास 15 साल है, किसी के पास 20 साल है। इसमें भी व्यक्ति अपने आप को प्रेम से नहीं जीना चाहता है, किसी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहता है, किसी के साथ सही तरीके से बात नहीं करना चाहता है, किसी के साथ सही तरह से हंस के बोल नहीं सकता है। उसी अहंकार में डूबा हुआ है कि मेरा तो ये है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास बंगले हैं, मेरे पास घर हैं। परिवार में भी 10 लोग हैं तो परिवार में भी कलह है, एक दूसरे से किसी के अंदर बात नहीं होती। मुझे तो ऐसा परिवार मिला है जो जिनका शादी हुई और शादी के 2-3 साल बाद उनकी बातें आपस में बंद हो गई और उस महिला ने मुझे बताया कि ये मेरे पास ऐसी ऐसी समस्या है। तो 15 साल बाद उनकी बातें हुई। मैंने कहा कि आप इस तरह का बात करना। तो 15 साल बाद एक ही साथ एक ही घर में रहते थे मगर कभी बात नहीं होती। तो लोग इस तरह का भी जीवन जीते हैं। और बाद में पता चला कि वह पूछे कि आप क्यों नहीं बात करते थे, तो बोलता था कि मैं ये सोचता था कि देखते हैं। वह उसके अहंकार को देखता था, वो अपने अहंकार में था, वह अपने अहंकार में थी। वह ये सोचता था कि ये बोले और वह सोचती थी कि वह बोले। तो दोनों के अहंकार ने 15 साल व्यतीत कर दिए। मुझे 15 साल व्यतीत हो गए तो उस समय जीवन को सही रूप से जीने का और जो बड़े बड़े तमन्नाएं थी, बड़े बड़ी इच्छाएं थी, वह धीरे धीरे नष्ट हो गई थी। और अंतिम पड़ाव में जब उन लोगों को जब इस बात का एहसास हुआ तो बड़ा दुख हुआ। तो बोले कि हमने ऐसे ही केवल एक दूसरे के अहंकार के, छोटे से अहंकार के कारण जो है हमने अपना 15 समय खो दिया और इसने भी खो दिया। अगर उसी समय हम लोग इतना लंबा नहीं खींचता और हम बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सकते थे। किसके लिए जीना, किसके लिए इतना अहंकार हम कर रहे हैं? ये शरीर भी तो एक दिन जाने वाली है। देखिए धड़ाम धड़ाम लोग मर रहे हैं। मैंने न्यूज में भी सुना, अभी पेपर में आ रहा है कि एक व्यक्ति खाते खाते ही मर गया, एक व्यक्ति चलते चलते ही मर गया, एक व्यक्ति आते जा किसी से कहीं जा रहा था, गाड़ी चला रहा था, गाड़ी पर से गिर करके मर गया। व्यक्ति एक दिन सोया और सोते हुए सुबह भी नहीं देखा। वो व्यक्ति रात को सोता है और सोचता है कि सुबह मैं उठूंगा और ये काम करूंगा, यहाँ जाऊंगा, इससे मिलूंगा, परंतु वो ये भूल जाता है कि भगवान उसे बुला लेता है। बोला सो जा तो अब सो ही जाए, फिर उसे नहीं बुलाता है। ये जीवन है तो जीवन को एक उत्साहपूर्वक जिए, जीवन को एक उत्सव की तरफ जिए, जीवन को ऐसे जिए कि कल जाना है। अगर ये किसी को पता हो गया, इस भाव को लेकर के जीता है कि हमें कल जाना है, इस भाव को लेकर जीता है, तो वह व्यक्ति जो है सभी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है। आप लोग देखे होंगे कि किसी व्यक्ति को जाना होता है कहीं पे तो वह सबसे मिलके जाता है, सोचता है कि पता नहीं कब अब मैं आना हुआ कि नहीं आना होगा, या किसी से मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। तो उस क्षण को वो अपने लिए समेट लेता है वो, और जो भी आसपास के लोग रहते हैं उन सभी से मिलता है, सभी को नमस्कार करता है, सभी से बातें कर लेता है, सभी की तरफ देख करके थोड़ा मुस्कुरा देता है। तो यह भाव अपने जीवन में लाइए और इस तरह से जीने का प्रयास करिए। कौन जाने कौन सा दिन और कौन सी रात आपकी आखिरी होगी,
तो इसलिए जीवन को इस अहंकार में न जिए। जीवन अहंकार में नहीं होना चाहिए। यही हमारा योग दर्शन हमें सिखाता है, यही हमारे शास्त्र हमें सिखाता है कि सात्विक प्रवृत्तियों को जगने दीजिए। सात्विक प्रवृत्तियों को जगाने का माध्यम भी एक इस तरह का अहंकार को दबाने से है। प्रेमपूर्ण आह्लादपूर्वक जीवन होना चाहिए, विद्रोहपूर्वक जीवन नहीं होना चाहिए। जीवन ऐसे न जिए कि कलह में बीत जाए, जीवन ऐसे न जिए कि द्वंद्वों में बीत जाए। तो ये जो है, जो आज का जो विषय है दोनों का, काफ़ी समय भी हो गया, तो दोनों सूत्रों का जो ये विषय था वो यहीं